आफ्टरनून एवरीवन। और ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एक लंबे समय बाद। अराउंड मुझे लग रहा है 20-25 डेज से कोई अपडेट नहीं डाला था मैंने चैनल पर। और उसके मल्टीपल रीजन भी थे। एक्चुअली ये मंथ फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा कहीं कोई बार विजिट या मेरा आना भी नहीं हुआ, आना जाना भी नहीं हुआ, जिससे कि जो भी शॉर्ट्स में अपडेट करता था या कुछ ओवरहॉलिंग टाइप की एक्टिविटीज़ रहती थी उससे तो अपडेट नहीं कर पाया। और जैसे कि आप लोगों के कंटिन्यूस ईमेल, व्हाट्सअप, कॉल मुझे लगातार आते रहते थे, क्योंकि ऑफिस आवर्स हैं या मैं कहीं बिजी हूँ तो डिफ़िकल्ट होता था आंसर करना। बट स्टिल मैंने जो भी पॉसिबल था उस हिसाब से आंसर भी किया। लेकिन कोई बात नहीं, आज का जो वीडियो है स्पेशली जो भी मैंने एनालिसिस की है आप लोगों के 1 मंथ के जो भी डाउट थे, अराउंड ए मंथ से कोई अपडेट नहीं किया है। तो जो आप लोगों ने कमेंट्स किए होंगे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू ओवर द कॉल बताए थे, उनका एक बेसिक आइडिया ले लेंगे। ओके। तो सबसे पहले जैसे कि CIL का था, कोल इंडिया लिमिटेड का, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही था जो हमने एक्चुअल जो कट ऑफ ऑफिशियल आया था वो एक्सपेक्टेड के ऑलमोस्ट इक्वल ही था, जो मैंने चैनल पर डाला भी था। आप लोगों ने शायद कंपेयर किया होगा, उससे रिगार्डिंग किसी की कंप्लेंट्स नहीं होंगी, क्योंकि वो एक स्टैटिकल वे में कंपेयर किया था मैंने और उसी के आसपास गया है। उसके अलावा NLC का अभी रिसेंटली इंटरव्यू का रिजल्ट आया है। कुछ लोग उस चीज़ को लेके परेशान हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट कोई इशू नहीं है। फर्स्ट लिस्ट में जनरली क्या होता है, जो भी टॉपर्स हैं या टॉप मोस्ट रैंक वाले हैं वो सभी जगह अप्लाई करते हैं, तो उनके मल्टीपल जगह सिलेक्शन होते हैं। बट एट द एंड वो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे तो उसमें एडिशनल लिस्ट रिलीज करते हैं। अब ये नहीं है कि हाँ NLC ने मेंशन नहीं करा एडिशनल लिस्ट रिलीज करने का, तो ऐसा चाहिए मेंशन नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली आपको आपके ईमेल आईडी में जो भी एडिशनल लिस्ट होगी जब वो रिलीज करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। तो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान नहीं होना है। और बाकी रहा गेट का रिजल्ट, जैसे मैं अभी 16 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो सो फार अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट आज डिक्लेयर होना है। तो उस चीज़ को भी लेके बहुत एंजाइटी है लोगों में, स्ट्रेस है, मार्क्स क्या रहेंगे, क्या रैंक रहेगी। तो आप लोग एक बार ऐसा कीजिएगा, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो आप अपना स्पेशलाइजेशन जो भी है, आपके मार्क्स और आपकी रैंक और टोटल नंबर ऑफ अपियर स्टूडेंट्स एल्स गेट वेबसाइट पे डालता है, मैं वहां से चेक कर लूंगा। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, whether you are intend to go for higher study or whether you wanna join any PSU और अदर ऑप्शंस जो भी पॉसिबल होंगे, PhD, हायर स्टडी या PSU, उस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है देखो, एक और चीज़ है, गेट में मार्क्स और रैंक जैसी भी है उस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि दिस इज नॉट अबाउट कि इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है, आपका कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी रहती है कि हाँ अभी नहीं है, बट आपने जो मेहनत की है सडनली कब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, किस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, नो बडी नो। मैं खुद अपनी बताऊं तो मेरा बहुत इंटरव्यू में नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद में इस तरह से फील होना कि क्या है, क्यों नहीं हो रहा, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, 1-2 मार्क्स कम रह जा रहे हैं। बट फाइनली जब स्टार्ट हुआ तो मैं जो भी एग्जाम्स लिख रहा था या जो भी इंटरव्यू लिख रहा था ऑलमोस्ट सभी में सिलेक्शन हो जा रहा था। तो एक ये फेज आता है लाइफ का, इस तरह से ये चीज़ें होती चली जाती हैं। तो उस चीज़ को लेके आप एकदम एकदम स्ट्रेस फ्री रहिए। और कोई एंजाइटी है या काउंसलिंग स्पेशली आपको कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हाँ अभी था डिफिकल्ट था, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था, कर पा रहा था एक्चुअली, मल्टीपल रीजंस थे, मैं इतना ज़्यादा बिजी था, वर्कलोड ज़्यादा था। बट अब कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ओके। और इसके अलावा जो आप लोग पूछ रहे हैं NTPC की सेकेंड लिस्ट रिगार्डिंग, जैसा कि मैंने बताया था, एक्सपेक्टेड था फेब के एंड तक आने के लिए, अराउंड 3 मंथ्स लगते हैं, जो अभी नहीं आई है। सो फार 16 मार्च तक नहीं आई है। और उसका रीजन है कि पहली वाली लिस्ट देखा जाए तो सेकंड लिस्ट विद इन मंथ या 2 मंथ्स निकाली थी, अभी तक क्यों नहीं निकाली है, जितनी भी सर्कुलेट हो रही है न्यूज की, नहीं निकालेगा। तो देखो इस चीज को लेके नहीं निकालेगा ऐसा तो NTPC का 21 और 22 का ट्रेंड देखिए। एक्चुअली बीइंग एन NTPC एम्प्लॉय नो वन कैन लेट यू नो कि एग्जैक्टली होना क्या है, निकालेगा नहीं निकालेगा, कब निकालेगा, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल न्यूज और कोई भी इस तरह से नहीं बता सकता। ये लीगल ऑफेंस है कि आप इस तरह की कोई न्यूज अगर आपके पास है तो बता भी रहे हैं। मैंने जो भी बताया स्टैटिकल बेस पे बताया है। तो इसमें ये चीज़ समझिए आप, जो 21 में लिस्ट आई थी एडिशनल लिस्ट, तो फोर्थ लिस्ट इटसेल्फ मई में आई थी।
और जो उसके बाद फिफ्थ लिस्ट भी निकाली थी जो मर्ज कर दी थी उसी के साथ, तो वो अराउंड जून में आई थी। इट मीन्स एनटीपीसी मिड ऑफ द ईयर दिस ईयर के जितनी भी वेटिंग लिस्ट हैं या पॉसिबल जो भी होंगी वो रिलीज करेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है डिले हो गया अब रिलीज नहीं करेगा। बाकी रहा कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकता वैकेंसी, तो देखो 21 और 22 में ऐसा नहीं किया है, तो प्रोबेबली इस ईयर में भी नहीं करेगा। बट डिले क्यों हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर की वजह से, सिंपल सा है, क्योंकि मार्च है, फाइनेंशियल क्लोजर होता है और मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर में जो भी अपने पेंडिंग वर्क्स हैं उनमें लगे रहते हैं। और बाकी रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्वियसली अगर आपको अभी भी ऑफर लेटर मिलेगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही आप ज्वाइन करेंगे, तो वो है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि मार्च में आपको लिस्ट देखने नहीं मिले, बट अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट आएगी क्यों, इसका रीजन यही है कि 40-50% रिटेंशन रेट रहता है। जितनी नंबर ऑफ सीट्स आई थी उसमें अराउंड 50% ही फिल हुई हैं, बाकी वैकेंट सीट हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसे कैरी फॉरवर्ड कर दो या नेक्स्ट ईयर रिक्रूट करो, अभी तक के ट्रेंड में ऐसा नहीं हुआ, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि इस बार भी नहीं होगा ऐसा। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। जैसे कि आप लोगों का CIL का था, अक्टूबर में फॉर्म भरा गया था, मैंने वीडियो बनाया था और बताया भी था जनरली लिस्ट डिले से निकालता है। जैन के लास्ट तक मैंने बताया था, बट जैन के लास्ट तक लिस्ट नहीं आई थी, बट मिड ऑफ फेब तक आ गई थी थोड़ा लेट होके। तो ठीक है, एनटीपीसी में ऐसा ही था, फेब के लास्ट तक आनी चाहिए जितना मेरे कैलकुलेशंस था, बट मैनेजमेंट जो भी है थोड़ा बहुत डिले कर सकता है। और बाकी का आप लोग पूछे कि ये कैसे गारंटेड आएगा, तो ये ट्रेंड के बेसिस पे अभी तक जो रहा है 21 और 22, तो वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक एंड हाँ होपिंग दैट कि हाँ लिस्ट आएगी, जो भी वैकेंसी है जो ट्रेंड रहा है एनटीपीसी का वही फॉलो करेगा। ओके। और इसके अलावा भी आपके कुछ कंसर्न या डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो में मेंशन कर सकते हैं। बाकी के आप लोगों ने जितने भी कमेंट सेक्शन में मेंशन किए उनको एक एक करके देख लेते हैं। ओके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल है पॉलीमैथिसियन, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीएसयू से रिलेटेड या कैरियर काउंसलिंग जो भी आपको किसी तरह की जानकारी, इंफॉर्मेशन या हायर स्टडी में जो भी हेल्प चाहिए, आपके जो भी ऑब्स्टेकल हैं आपको शेयर करना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, या कुछ आपको कैरियर से रिलेटेड कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, व्हाट्सएप नंबर पे, और मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, जो इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू मेंशन इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म इन द कमेंट सेक्शन इन अवर लेटेस्ट वीडियो, और जो भी आपका जिससे रिलेटेड कंसर्न है उस वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं बाकी के डाउट्स जो आपने मेंशन किए हैं जिन्हें मैंने आंसर नहीं किया है। ओके, तो पहला डाउट देख लेते हैं। सर मार्च आ गया है, अब कब आएगी? तो ये सोनू जी ने लिखा है प्रोबेबली इन द रेफरेंस ऑफ एनटीपीसी सेकंड लिस्ट के बारे में। तो सोनू जी बताया था एंड ऑफ द फेब में एक्सपेक्टेड थी, 3 मंथ्स अराउंड लगते हैं, बट अभी तक नहीं आया। उसका मेन रीजन वही है, फाइनेंशियल ईयर मार्च का मंथ चल रहा है, तो मार्च में और आपको वेट करना होगा। और बाकी का ट्रेंड एनटीपीसी का 21 और 22 के बेसिस पे देखा जाए तो हाँ, कैरी फॉरवर्ड एनटीपीसी अपनी वैकेंसीज नहीं करता, बैकलॉग में नहीं डालता है। 50% वैकेंसीज हैं जो आरटीआई के थ्रू पता चली हैं, आप भी आरटीआई करके पता कर सकते हैं, तो वो वैकेंसी फिल करेगा प्रोबेबली अप्रैल में लिस्ट आए। और बाकी रहा कब तक लिस्ट निकालता है, तो जून तक भी लिस्ट रिलीज करता है एनटीपीसी अपने ई जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिज की लिस्ट होती है, जो भी एडिशनल लिस्ट है, वो उसने पास्ट में भी किया है, तो इस बार भी वो इसी तरह से करेगा। ऐसा नहीं कि मार्च आ गया तो अब रिलीज नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सर हाउ टू गेट मेडिकल एक्सटेंशन, बिकॉज मेरा ज्वाइनिंग था 1 मार्च को, वहाँ मेडिकल चेकअप में मुझे अनफिट कर दिया थायराइड इशू की वजह से। मैंने उनसे मेडिकल एक्सटेंशन के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्या प्लीज आप गाइडेंस दे सकते हैं मेडिकल एक्सटेंशन के लिए? देखिए, एक्सटेंशन एनटीपीसी प्रोवाइड कराता है ऑन द बेसिस जो भी आपके जेन्युइन रीजन है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट जो सेल है उसमें अपना जो इशू है मेडिकली अनफिट के लिए, जो आपको टाइम दिया गया है कि इतने दिन में आपको रिपोर्ट करना है वापस जाके, और आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें मेंशन कर दीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आई एम अंडर ट्रीटमेंट और मुझे इतने मंथ्स का मुझे एक्सटेंशन चाहिए। और अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप मेल करेंगे, डेफिनेटली दे विल कंसिडर इट और वो आपको रिप्लाई करेंगे। ओवर द कॉल आप इस तरह से पूछेंगे तो आपसे कोई नहीं बोलेगा हाँ यू कैन बी ग्रांटेड एक्सटेंशन और समथिंग लाइक दैट। सिंपली मेल देम along with your supporting documents and mention in the सब्जेक्ट कि यू नीड एक्सटेंशन, और आपका जो भी रीजन है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू का वो मेंशन कर दीजिए। इशू नहीं है, मिल जाता है मेडिकल के बेसिस पे अगर एक्सटेंशन देखा जाए।
ई वालों को स्टार्टिंग के 5 इयर्स ऑपरेशन के जॉब के बाद क्या स्विचयार्ड में ई रिलेटेड वर्क में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर उनको ऑपरेशन में ही रहना पड़ता है। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि एनटीपीसी के वर्क में नॉइस एंड डस्ट का बहुत प्रॉब्लम आती है। इज इट वैलिड फॉर ई वर्क आल्सो? देखो, एनटीपीसी जितने भी रिक्रूटमेंट कर रहा है गेट के बेसिस पे एज ए ईटी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फॉर द ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सी एंड आई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें आपके ऑफर लेटर पे क्लियरली मेंशन होगा कि फॉर स्टार्टिंग 5 इयर्स यू विल हैव टू वर्क इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन में वर्क करने के लिए मिनिमम 5 इयर्स दिया गया है। तो डस्ट और ये आपने कहा है, तो देखिए ऑपरेशन के मैं बहुत सारे शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, मेरे शॉर्ट्स में चेक कर सकते हैं। जो रूम होता है, हाँ, कंट्रोल रूम में आपको बैठना होगा, वहाँ डस्ट नॉइज इस तरह का कोई सीन नहीं होता, कंप्लीटली इनक्लोज्ड होता है पूरा प्रॉपर, वहाँ किसी तरह का कोई साउंड कुछ नहीं आएगा, सिस्टम से आपको डील करना है। और बाकी कभी लोकल में विजिट कुछ करना है तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि आवाज आ रही है, कुछ साउंड आ रहा है, बट एनटीपीसी के मोस्ट ऑफ द प्लांट अब जो है वो सुपर क्रिटिकल अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल है, वो बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की आपको प्रॉब्लम आएगी नॉइज या डस्ट की। बाकी आपका सेकंड क्वेश्चन जो आपने ऐड किया है, क्या 5 इयर्स के बाद ई रिलेटेड वर्क में, ई रिलेटेड वर्क देखो सिंपल सा है, आपको 5 ईयर इन ऑपरेशन के बाद प्रोबेबली मेंटेनेंस में भेजते हैं, दैट यू आर टॉकिंग के बीइंग एन ई, आपको ई रिलेटेड वर्क, हाँ, तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में भेजेंगे, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल मेंटेनेंस जिसमें आपको बॉयलर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या टरबाइन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आ गया। आप सी एंड आई के हैं, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के या ईसी के, तो आपको प्रोबेबली भेजा जाएगा सी एंड आई में भेजा जाएगा, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो एक मेंटेनेंस का ही पार्ट है। इसमें जितने भी एनटीपीसी के जितने भी जो रिलेटेड सी एंड आई से वर्क रहते हैं, गेजेस हो गई, ट्रांसमीटर्स हो गए, उन सबको देखना होता है। तो हाँ, आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क। ये पीएसयू अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सेकंड लिस्ट लेट क्यों नहीं निकाल, लिस्ट लाते क्यों नहीं है, निकाल क्यों नहीं रहे हैं। ओके, इनका ये सौरभ सिंह ने पूछा है कि मनमानी कर रहे हैं पीएससी को। देखो, मनमानी काइंड ऑफ थिंग्स नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लास्ट ईयर क्या रहा था और लास्ट टू लास्ट ईयर क्या रहा था वो डिफरेंट रहता है। दे हैव नॉट रिलीज सो फार एनी टेंटेटिव शेड्यूल के बाई दैट डेट उन्हें रिलीज करनी है, थोड़ा बहुत डिले होता है और फाइनेंशियल ईयर मेन रीजन है। तो यू हैव टू हैव लिटिल मोर पेशेंस, प्रोबेबली अप्रैल में वो लिस्ट रिलीज करेंगे क्योंकि ये मंथ फाइनेंशियल है तो इसमें डिफिकल्ट होगा। बेसिक पे एनटीपीसी में क्या होता है, तो इससे रिलेटेड जो आपने क्वेश्चन पूछा रोशन जी, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हैं, वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वेरी गुड वर्क ब्रो, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स फॉर कंप्लाइंग ऑल डेटा। आई एम आल्सो वर्किंग ई3 ग्रेड एनएलसी इंडिया नवरत्न पीएसयू। तो ये विजेंद्र मीना जी ने किया है, तो थैंक यू वेरी मच विजेंद्र मीना जी फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क। सर लिस्ट आया या नहीं, तो देखिए अभी सेकंड लिस्ट नहीं आया है और उसका रीजन मैंने बताया, अभी आना चाहिए था बट ड्यू टू मैनेजर जो मैनेजमेंट की कुछ डिले है उसकी वजह से डिले हो रहा है, बट रिलीज करेंगे जल्दी। एनी अपडेट, एनी अपडेट अबाउट सेकंड लिस्ट एनटीपीसी? अभी सो फार यही है कि हाँ अभी लिस्ट रिलीज नहीं हुई है और यू कैन बी ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल कि नेक्स्ट मंथ में रिलीज करेंगे। Sir, marks is 60.34 in GATE 2024 mechanical IC category. Is there any chance of selection in NTPC? तो ये पूछा है प्रत्युष, तो आपको मैं बता दूं, ये जो आपके 60.3 मार्क्स हैं मैकेनिकल ऐसी कैटेगरी, आपकी एग्जैक्ट जो रैंक आएगी उसे एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसके बाद और चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट आफ्टर लुकिंग एट योर मार्क्स 60.3 में इस लुकिंग गुड मार्क्स, अच्छी रैंक आएगी होपफुली। तो हाँ, देयर इज चांसेस दैट यू कैन मेक इन एनटीपीसी। एनटीपीसी का बॉन्ड ट्रांसफर एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, बॉन्ड ट्रांसफर का कोई इशू नहीं है, एनटीपीसी में बॉन्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। 40 मार्क्स ईई ईडब्ल्यूएस इन 2000 गेट 2024 एक्सपेक्टेड रैंक 1000 से 1100, एनी चांस इन एनटीपीसी एआई? तो देखिए एक बार रिजल्ट्स को आने दीजिए, 24 का जो ट्रेंड होगा उस बेसिस पे इस चीज को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। मार्क्स 40 मार्क्स हैं, अब टफनेस ऑफ एग्जाम का आइडिया नहीं है कोई मुझे अभी तक। सो फार मैंने स्टडी किया था, जब एग्जाम आया था तो मॉडरेट लग रहा था, तो एक बार रैंक रिलीज होने दीजिए, उसके बाद चीज़ों को देखते हैं। एनी अपडेट अबाउट एनटीपीसी सेकंड लिस्ट? सो फार इट इज नॉट रिलीज तरुण, बट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट मंथ में आएगी। एनी अपडेट अबाउट एनटीपीसी एडिशनल लिस्ट? सर नो, नो, सो फार इट इज नॉट रिलीज्ड।
इज देयर एनी अपडेट अबाउट एनटीपीसी सेकंड लिस्ट? अभी थोड़ा सा और वेट करना होगा इससे रिगार्डिंग। भाई आप क्या पीएसयू में हैं? तो ये मेंशन करा, यस आई एम वर्किंग इन पीएसयू। Okay, sir, please show us the list of all the documents which were asked to upload online after shortlisting and all the documents which we have to carry while document verification। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ऑनलाइन अपलोड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं सर। जब भी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे आपको एक मेल आता है, उसमें ये मेंशन किया होता है। मोस्टली जो चीज़ें रहती हैं 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहती हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड रहते हैं। बीटेक की डिग्री हो गई आपके, अगर कोई सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी में है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट रहेंगे जो आपको बनवा के रख लेना है। और डोमिसाइल हो सकता है वो बनवा के रख लेना आप, और बाकी वहाँ कैरी करना है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो क्लियरली मेंशन करेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को। तो एक रफली देख लो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं या प्रिपेयर करके रखने हैं। अगर ओबीसी में अगर आप आते हैं तो आपको रिजर्वेशन नॉन क्रीमी लेयर पे मिलता है, जो कि ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है नॉन क्रीमी वाला वो आपको रिन्यू कराना होता है। तो ओबीसी में है तो न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा, डोमिसाइल बनवा के रख लीजिएगा। और बाकी के तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कुछ एफिडेविट होते हैं चाहिए होते हैं, कुछ अंडरटेकिंग होती हैं वो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही देने होते हैं, तो अभी से नहीं बनवा सकते। ठीक है। ओके भाई, ऐसा लग रहा है कि आप भी पैसा कमाने के पर्पज के हिसाब से यहाँ पर आए, हालत खराब हो गई है, वेट करते करते आपको ना कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई करते हो, 4-5 वीडियो बना दी कि कट ऑफ जाएगा। तो ये अनुभव जी ने पूछा है। ठीक है अनुभव जी, देखिए इसमें एक्चुअली जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि लास्ट ईयर के ट्रेंड्स क्या रहे थे, उस बेसिस पे डिले हुआ है। ऑब्वियस है, लगता है कि हाँ क्या वीडियो है इससे रिलेटेड, तो कुछ ट्रू नहीं हो रहा। बट मेरे जितने भी वीडियोस देखेंगे एनटीपीसी रिगार्डिंग जो मैंने बनाए हैं सो फार, फैक्ट्स जो हैं, ट्रेंड रहा है एनटीपीसी का, एक्चुअल जो चीज़ें हैं उस पर बेसिस पे। बाकी एनटीपीसी की सेकंड लिस्ट नहीं आई है, वो कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू है, क्योंकि एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता क्या है। बट ट्रेंड की बेसिस पे वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि जल्दी ही रिलीज करेगा एनटीपीसी। सर इंतजार की इंतहा हो गया है, अब तो कुछ सही सही सच सच बताओ प्लीज। तो अभिषेक जी ने पूछा है, देखो सच सच बताने का इन सेंस, रिक्रूटमेंट सेल जो एनटीपीसी का हो उससे रिलेटेड मुझे कोई भी जानकारी ऑफिशियल नहीं पता है। मैं जो बता सकता हूँ ट्रेंड के बेसिस पे ही बता सकता हूँ। और बाकी के जो भी मेरे वीडियोस अभी तक के देखेंगे, जो मैं कट ऑफ्स बता रहा हूँ या जो बता रहा हूँ ऑन माई ऑन एक्सपीरियंस, या जो ट्रेंड रहा है उस पर्टिकुलर पीएसयू का, वो स्टैटिकली बेसिस पे बताता हूँ। तो आप भी एनटीपीसी का 21 और 22 की लिस्ट देखेंगे एडिशनल, तो उनका यही था विद इन 3 मंथ्स रिलीज करते हैं। अभी तक कभी बैकलॉग में वैकेंसी नहीं डाली है, और 40-50% रिटेंशन रेट रहती है। ये चीज खुद आरटीआई से कंफर्म करा एनटीपीसी ने, इस बार कुछ लोगों ने आरटीआई फाइल भी किया था। तो हाँ डिले हुआ है सेकंड लिस्ट का, बट जून तक एनटीपीसी लिस्ट को अपने रिलीज करता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि अब रिलीज ही नहीं करेगा, इस साल के लिए क्लोजर नहीं हुआ है। यू कैन एक्सपेक्ट हाँ बाद में रिलीज हो गया। ओके सर, प्लीज गाइड माई गेट पेपर आई एन मार्क्स इज 33.33 marks, rank is 1000, around 252 स्टूडेंट्स, ऐसी कैटेगरी इन चांस। ओके तो आप ऐसा कीजिए, जितने भी गेट 2024 से रिलेटेड डाउट हैं, आपके मार्क्स, रैंक, पीएसयू क्या मिल सकता है, उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, मार्क्स कितने आए हुए हैं, आपकी रैंक कितनी है, उसको मैं एक बार स्टडी करके और जो भी डेटाज अवेलेबल हैं लास्ट ईयर के उन पर कंपेयर करके देखेंगे मोस्ट पॉसिबल जो आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है। और अगर आपको इस तरह से भी कोई प्रेफरेंस है आपका कि यू वांट गो फॉर हायर स्टडी और जॉब ही चाहिए, तो वो भी एक मेंशन कर दीजिएगा, जिससे हम कंपेयर करके देख लेंगे जो भी चीज़ आएंगी। और इसके किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं रहना है। कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इंटरव्यू में नहीं हुआ है, कुछ मार्क्स से रह गया, इट डज नॉट मीन कि हमेशा इसी तरह से रहेगा। आपने एफर्ट्स डाले हैं, अच्छी मेहनत की है। कभी कभार क्या होता है उस इंस्टेंट पे या उस टाइम पे नहीं आता रिजल्ट, बाद में एडिशनल लिस्ट आती हैं, इंटरव्यू आपने दिया नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि हाँ उसमें कुछ इस तरह से प्रोविजन नहीं के बाद में लिस्ट रिलीज करेगा, तो पीएसयू मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं करते। वो अपना देखते हैं फर्स्ट लिस्ट का रिक्रूटमेंट हुआ उसमें कितने लोग ज्वाइन किए, बाकी जो भी बचे आप इंटरव्यू में अपियर हुए हैं या विदाउट इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपके मेरिट लिस्ट में, तो आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर भेज देते हैं। सडन आपको मेल आएगा कि यू बीन सेलेक्टेड हियर एंड देयर, फिर आपको लगेगा कि हाँ फालतू में इतनी स्ट्रेस एंजाइटी थी, इस तरह का कोई चीज़ नहीं। ओके सो आज के लिए इतना ही है, और इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो कोशिश कीजिए टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।
अगर आप मेंशन कर सकते हैं यू आर, उसमें इस तरह का कोई चीज़ नहीं है दैट यू आर अफ्रेड ऑफ मेंशनिंग इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा भी आपका कोई ऑब्स्टेकल है जो आपके कैरियर में बन रहा है, कुछ प्रॉब्लम है कैरियर रिलेटेड, आपको कुछ डिस्कस करना है, कोई स्ट्रेस एंजाइटी है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट मी ओवर माई ईमेल आईडी एंड व्हाट्सअप। ऑलरेडी मैंने उनके डिटेल्स डाल रखे हैं, आप वीडियो में स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंस बाय बाय।